हरे कृष्णा। बोलिए वट सावित्री माता की जय, सत्यवान महाराज की जय, धर्मराज यमदेव की जय। हिंदू धर्म की पावन और दिव्य परंपराओं में वट सावित्री व्रत का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण, विश्वास और तपस्या का प्रतीक है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट सावित्री के महान तप, त्याग और पतिव्रत धर्म को स्मरण करती हैं। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता सावित्री की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने वाला संकल्प इतना शक्तिशाली होता है कि मृत्यु के देवता को भी झुका सकता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, धैर्य और समर्पण की अमर गाथा है। आज की इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, माता सावित्री और धर्मराज यमदेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बनाए रखे। आइए भक्तों, कथा के शुभारंभ करने से पहले हम सभी देवी देवताओं का स्मरण और आह्वान करते हैं। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। हे गौरी पुत्र गणेश जी, आप बुद्धि, विवेक और शुभता के देवता हैं। आपके बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। इसलिए आज की इस पावन कथा में पधार कर हमारे मन, वचन और श्रवण को पवित्र कीजिए। हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर हमें भक्ति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं। हे भगवान विष्णु, आप इस संसार के पालनहार हैं। हे महादेव भगवान, आप समस्त संसार के कल्याणकर्ता और संहारक हैं। आप तीनों देव कृपा करके इस पावन कथा में पधारें और हमें धर्म, सत्य, प्रेम और शक्ति का ज्ञान प्रदान करें। हे माता सावित्री, आपके धैर्य, तपस्या और पति परायणता से संसार में नारी शक्ति की नई परिभाषा स्थापित की। आपने अपने पतिव्रत धर्म और अटूट विश्वास से मृत्यु के देवता यमराज को भी विवश कर दिया। आज हम आपकी इस पावन कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनने जा रहे हैं। हमें भी आपकी ही तरह साहस, श्रद्धा, संयम और विश्वास प्रदान कीजिए। हे सत्यवान महाराज, आपका सत्य, सेवा भाव और अपने माता पिता के प्रति समर्पण संसार के लिए आदर्श है। आपका प्रेम ही माता सावित्री की शक्ति बना। आपके जीवन में सत्य, प्रेम और धर्म का प्रकाश सदैव बना रहे। और हे धर्मराज यमदेव, आप न्याय और धर्म के रक्षक हैं। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि किसी भी सुहागिन स्त्री का सुहाग कभी न टूटे, किसी परिवार में अकाल मृत्यु का दुख न आए, सभी परिवारों में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। माता सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। प्रिय भक्तों, अब श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए माता सावित्री और सत्यवान भगवान की वह अमर कथा जिसने काल के नियम को भी बदल दिया। यह कथा केवल धर्म की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग की अद्भुत गाथा है। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक अंत तक सुने और समय समय पर जय सावित्री माता का हुंकारा अवश्य भरते रहें। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा अश्वपति अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। खेतों में लहलहाती फसलें थी, नगर में समृद्धि थी और लोगों के जीवन में खुशियां थी। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करते थे। उनकी रानी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी।
इतना सब कुछ होते हुए भी राजा और रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन महल में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थी। रानी भी कभी किसी स्त्री को अपने बच्चे के साथ देखती तो उसकी आंखें भर आती। राजा भी बाहर से भले ही शांत दिखाई देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहते थे। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों की सहायता की, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब वे देवी की कठोर तपस्या करेंगे। राजा और रानी दोनों ने माता सावित्री की आराधना आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके पूजा करते, हवन करते और देवी के मंत्रों का जाप करते। वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया। राजा अश्वपति ने अन्न त्याग दिया और केवल फलाहार रहने लगे। कभी कभी तो वे कई दिनों तक उपवास करते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। आखिरकार एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवी सावित्री माता प्रकट हुई। उनके दिव्य स्वरूप से पूरा महल प्रकाश से भर गया। राजा और रानी ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। देवी सावित्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक दिव्य कन्या की प्राप्ति होगी। वह कन्या संसार में अपने पतिव्रत धर्म और तेज के कारण अमर हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटे बजने लगे, ब्राह्मणों को दान दिया गया, गरीबों को भोजन कराया गया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विनम्र और गुणवान थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह तेजस्वी था। उसकी आंखों में करुणा और शांति झलकती थी। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करती, माता पिता के चरण स्पर्श करती और महल के सेवकों तक का आदर किया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावित्री युवा अवस्था में पहुंच गई। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि लोग उसे देवी का रूप मानते थे, लेकिन उसके तेज और बुद्धिमत्ता के कारण कोई भी राजकुमार स्वयं को उसके योग्य नहीं समझता था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, लेकिन तुम्हारे योग्य वर मिलना कठिन है। इसलिए तुम स्वयं अपने लिए योग्य पति का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वृद्ध मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। वह अनेक राजमहलों में गई, कई राजकुमारों से मिली, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। कोई अहंकारी था, कोई विलासी, कोई क्रोधी। सावित्री ऐसे पति की तलाश में थी जो धर्मात्मा, सत्यवादी और माता पिता का सेवक हो। एक दिन यात्रा करते हुए वह एक घने वन में पहुंची। वहां एक आश्रम था, जहां एक वृद्ध राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करता था। वह राजा धूम्रसेन थे, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। अब वे वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र का नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी और विनम्र युवक था। वह प्रतिदिन अपने अंधे माता पिता की सेवा करता, जंगल से लकड़ियां लाता और फलों का संग्रह करता। उसका चेहरा तेज से चमकता था। उसकी वाणी भी मधुर थी और स्वभाव अत्यंत सरल था। जब माता सावित्री ने सत्यवान को देखा तो उसका मन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि यही वह पुरुष है जिसकी खोज कर रही थी। सत्यवान के भीतर राजा का तेज था, ऋषि का ज्ञान था और सेवक की विनम्रता थी।
उसी क्षण सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने पिता के महल लौटी। उसी समय महल में देवर्षि नारद पधारे हुए थे। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपने योग्य वर मिल गया? सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने सत्यवान नाम के युवक को अपने पति के रूप में चुना है। सत्यवान का नाम सुनते ही देवर्षि नारद गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है। वह वीर, धर्मात्मा, सत्यवादी और तेजस्वी है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी रोने लगी। राजा ने सावित्री को समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम किसी और राजकुमार को चुन लो। मैं तुम्हें इतनी कम आयु में विधवा होते नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री अड़िग रही। उसने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, कन्या केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। देवर्षि नारद ने उसकी दृढ़ता देखकर कहा, हे राजन, आपकी पुत्री महान पतिव्रता बनेगी, इसका निर्णय अटल है। अंततः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर उसने बिना किसी शिकायत के वन का जीवन अपना लिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर आश्रम की सफाई करती, भोजन बनाती, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ वन में जाती। उसके चेहरे पर कभी दुख दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके हृदय में नारद जी की बात हमेशा गूंजती रहती थी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वह समय भी निकट आ गया। अब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। जैसे जैसे वह दिन पास आता गया, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। अंत में उसने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उसने अन्न जल त्याग दिया और लगातार भगवान का स्मरण करती रही। 3 दिनों तक केवल पूजा, जप और ध्यान किया। उसने माता सावित्री और भगवान शिव से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन उसके मन का विश्वास अडिग था। 3 दिन सुबह उसने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। उसी दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगा। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान मुस्कुराकर बोले, वन का रास्ता कठिन है प्रिय, तुम थक जाओगी। लेकिन सावित्री ने आग्रह किया और अंततः सत्यवान मान गए। दोनों साथ साथ वन में पहुंचे। जंगल में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे नीचे उतरकर बोले, प्रिय सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अत्यंत थक गया हूँ। सावित्री तुरंत जमीन पर बैठ गई और बोली, स्वामी, आप अपना सिर मेरी गोद में रखकर विश्राम कीजिए। सत्यवान ने फिर उसकी गोद में सिर रख दिया। थोड़ी देर में उसकी सांसें धीमी पड़ गई। उसने प्राण त्याग दिए। सावित्री का हृदय टूट गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोआ। वही तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर काला था, हाथ में पाश था। वे स्वयं यमराज थे। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को शरीर से बाहर निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज बोले, देवी, अब तुम लौट जाओ। जो मार्ग जीवित मनुष्यों के लिए नहीं है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ कभी न छोड़े। यमराज उसके वचनों से प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वर मांगो। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु। कुछ दूर चलने के बाद उसने दूसरा वर मांगा,
मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। फिर उसने तीसरा वर मांगा, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर सावित्री बोली, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तब सावित्री मुस्कुराकर बोली, हे धर्मराज, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे होंगे? आपने स्वयं मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, इसलिए आपको मेरे पति को जीवित लौटाना होगा। यमराज उसकी बुद्धिमानी, भक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा वापस लौटा दी। अगले ही क्षण सत्यवान जीवित हो उठे। सावित्री उन्हें लेकर आश्रम पहुंची। उसी समय धूम्रसेन की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। पूरा आश्रम आनंद और खुशी से भर गया। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने अटूट प्रेम, तपस्या और भक्ति से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लौटा लिया। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे वट सावित्री माता, जैसे आपने सावित्री और सत्यवान का कल्याण किया, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुने, पढ़े या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो, सत्यवान महाराज की जय हो।